जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय भक्तवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजाति निर्विशेष शून्यवादी स्वाहा। आप सब तक व्यक्ति लगा इनको प्रेजेंट करना था आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा है श्लोक संख्या 411 से 415 तक। तो 411 में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये है, ये यथा माम प्रपदन्ते तांसतेवं भजाम्यहं मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो यहाँ पे ये जो ज्ञान यात्रा चल रही है, भगवान कृष्ण और अर्जुन को लेके जा रहे हैं, अर्जुन को लेके जा रहे हैं ज्ञान यात्रा पे। तो उसके अंदर जब आगे बढ़ते हैं भगवान, जब उनको कर्मकांड से आगे लेके जा रहे हैं तो योग के द्वारा वो बताते हैं, जो योगा लेडर है। तो योग का मतलब क्या है कि जब भगवान विष्णु से को उन्हें शरणागत करी किसी ने, तो योगा पे आरंभ हो रहा है। तो यहाँ पे यह है कि अर्जुन जब आगे बढ़ रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ में, तो बढ़ते हुए जैसे वो भक्ति योग के प्रभु जी ने पिछली बार बताया था, ब्रिज बताया था कि ब्रिज पे चलते हुए कोई व्यक्ति जब भक्ति के उस पर आता है और जब भक्ति आरंभ करता है, तो अर्जुन भी साथ साथ जा रहे हैं। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं या जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनकी क्या गति हो रही है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जिस भाव में जितनी सामर्थ्य से मेरी करता है, मैं उसको उसी भाव में उनको फल देता हूँ। जैसे फिलोसफी में जैसे बता रहे हैं, जैसे कर्मयोग है, तो कर्मयोग के जो वो है साधक है, वो या तो सकाम कर्मी या निष्काम कर्मी होते हैं। तो सकाम कर्मी को अपना जो उचित फल जिसके लिए वो कर रहा था उसको इच्छित फल प्राप्त हो जाता है, और जो निष्काम कर्मी होते हैं वो ज्ञान में आगे बढ़ता जाता है। तो आगे बढ़ते हुए जैसे वो ज्ञान योग में पहुंचता है, तो ज्ञान योग के द्वारा जो ज्ञान योग में आसक्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जो उनका मूल जो उनका है अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग फिर आगे बढ़ते जाते हैं, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं ध्यान योग के उस स्तर पर पहुंचते हैं। तो ध्यान योग में कुछ लोग ऐसे तो जो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो अपनी कुछ सिद्धियों से आकर्षित हो जाते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं जो उनको चाहिए। और कुछ लोग हैं फिर आगे बढ़ते हुए भक्ति योग में आरंभ करते हैं, और जो भक्ति योग का होता है ना, उसको परम गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो एनालॉजी है, यहाँ पे दिए गए भगवान बता रहे हैं कि इन्होंने जो जो चाहा उनको वो प्राप्त हुआ, और जो भक्ति योग का जो साधक है उसको क्या मिलता है। कि अर्जुन की भी इच्छा हो सकती है कि भगवान यहाँ तक तो लेके आए, लेकिन आगे जहाँ पे हम लोग जाएंगे, भक्ति अगर हम करेंगे तो भक्ति का क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दिव्य जगत में ही भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव में विनिमय करते हैं। कुछ भक्त उनकी दास भाव से, तो कुछ साक्ष्य भाव से, और कुछ वात्सल्य भाव में तथा कुछ माधुर्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान भी उनको उसी अनुरूप उनको फल प्रदान करते हैं। तो एक अंतर यहाँ पे यह है कि जो बाकी जो कर्म जो योग के पद है उस पर जो बाकी लोग कर रहे हैं, उनके एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उनका कुछ नहीं आगे बढ़ता। लेकिन जो भक्ति योग है ये निरंतर चलता जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, भक्ति भी शाश्वत है, और जो भक्ति का फल है वो भी शाश्वत रहता है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी आ गई। अब दूसरी एनालॉजी आ रही है यहाँ पे, जब प्रभुपाद की जो इच्छा, जो प्रभुपाद आए हैं, प्रभुपाद कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, है ना। तो वो उनकी क्या इच्छा है जो इसमें, तो वो क्या चाहते हैं। प्रभुपाद चाहते हैं जब तक कोई कृष्ण भाव की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। अर्थात हमें कुछ ना कुछ
संबंध अगर हमारे भगवान के साथ में कुछ रस है तो वही हमें चाहिए। क्या सोल की क्या वो है इच्छा क्या होती है कि वो कुछ संबंध के साथ में कुछ रस होना चाहता है, उसके अंदर ये है। तो वो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं है। तो प्रभुपाद भी ये चाहते हैं कि उस स्तर पे आए हम लोग। तो यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद ने एक रेफरेंस दिया है श्रीमद् भागवतम का 2.3.10 का, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि त्रिवर्ण भक्ति योग्य न यजते पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। यानी क्या पूर्ण सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसन कृष्ण भाव में होता है। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हर अपने अनुयायी से चाहते हैं कि वो रुके ना। जैसे हमने पिछली बार प्रभु जी ने बताया था कि ब्रिज पार करने के बाद में जो क्लाइंब होती है, आगे बढ़ना होता है, जो पहाड़ की ऊंचाई होती है, तो प्रभुपाद चाहते हैं कि इसमें कोई रुके ना, सब आगे बढ़े और जो परम जो है सिद्धि है उसको प्राप्त करें। तो यहाँ पे एक एनालॉजी और आ रही है कि ऐसे योगी जो बड़ी कठिन तपस्या के बल पर भगवान की ब्रह्म ज्योति को तो प्राप्त करते हैं। यहाँ पे निवेशवाद का प्रभाव बता रहे हैं, उनका क्या क्या नुकसान होता है। तो वो बताते हैं कि इन्हें कर्म फलों से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे उनके पास में कुछ करने के लिए नहीं होता, तो उनको कोई ना कोई संबंध मिलता है ना कोई रस मिलता है। तो इसलिए जब उनको वो दोनों चीज नहीं मिलती तो वहां से वो विवश हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। क्योंकि मूल क्या है, सोल का क्या मूल वो क्या है कि उसको कोई संबंध चाहिए, कोई रस चाहिए। इसलिए वो भगवान से हमारे जो संबंध हम बना के इसलिए उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनल एप्लीकेशन है उसका ये है कि मैं ऐसे लोगों का संग करने से बचूंगा जिनकी कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है ना, और ऐसे लोगों को संग करने का प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा जो कृष्ण भक्ति को करते हैं, साधक है और जिसमें बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ये भी नहीं कि ढीले ढाले हैं और रुके हुए हैं या उसी में अपने संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा उन लोगों को संग करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज मेरा श्लोक है 4.12। कांगं क्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजंत इह देवता चित्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जैसा कि पिछले श्लोक में पौजी ने बताया कि श्री भगवान अपने भक्तों की भावना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी सबको उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्यों लोग देवताओं की शरण लेते हैं जब इसकी इस सृष्टि में भगवान को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं कर्मणा कांगं क्षन्तः कर्मणा सिद्धि। अर्थ यह है कि लोग अपने कर्मों का फल जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस बद्ध जगत में हर मायावत जीव का उद्देश्य है किसी न किसी प्रकार से अपने कर्मों को फल को प्राप्त करे। लोगों की यह गलत धारणा है कि जितने भी देवी देवता हैं ये सारे श्री भगवान के स्वरूप है। ये गलत है। ये सारे श्री भगवान के अंश मात्र हैं, जिसे इस भौतिक जगत को प्रबंध करने के लिए कुछ न कुछ शक्तियां श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई है। जबकि ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण अर्थात कृष्ण ही परमेश्वर है। और नित्यो नित्यानाम, नित्यों का अर्थ है श्री भगवान और नित्यानाम भौतिक जगत के सारे प्राणी अर्थात देवता से लेकर के चीटी तक। यहाँ भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति एवं ऐश्वर्य को समझ सकते हैं और न ही महर्षिगण, क्योंकि मैं इस सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप है। तो फिर इन बद्ध जीवों की उतनी बुद्धिमत्ता कहाँ है जो वे मुझे समझ सके। इन संसार में मनुष्य श्री भगवान की कृपा तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री भगवान को समझना नहीं चाहते। जो लोग श्री भगवान और देवताओं को एक स्तर पर मानते हैं वे नास्तिक और पाषंडी है, और ये श्री भगवान के प्रति एक अपराध भी है। एनालॉजी, जिस प्रकार एक राजनीतिक व्यक्ति नेताओं को प्रसन्न करके मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करके सुख प्राप्त करना चाहता है, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है। पर्सनल एप्लीकेशन मेरा इसमें यह है कि मैं इस संसार के कष्टों के स्थायी निराकरण के लिए सदा कृष्ण भावना अमृत का पालन करूंगा और सदैव श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के
मैं भगवान की शिक्षाओं का पालन करूंगा और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, सदा से भगवान के शरण में रहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 30। चतुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणा कर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि आत्मा अकर्तारम् अव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्ययम अकर्ता हूँ। अच्छा सॉरी। प्रकृति के 3 गुण और उनमें उनके संबंधित कर्मों के अनुसार भगवान अच्छा समाज के 4 विभाग वर्णाश्रम रचे हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, उनसे ही उत्पन्न है, उन्हीं के द्वारा पालित हैं, प्रलय के बाद उन्हीं में समा जाते हैं। फिलोसफिकल ये है इसमें। और इसमें 4 प्रकार के भगवान ने वर्णाश्रम डिस्कस किए हैं। पहला है ब्राह्मण, इंटेलिजेंट क्लास, जो सतुगुण में आते हैं, और जो लोग इसमें भगवान के लीला गुण में और इसमें 24 घंटे पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनके लिए ये स्तर बताया गया है। उसके बाद 2 नंबर है क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो लोग रजोगुण में होते हैं, मूड ऑफ पैशन में होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। वणिक वर्ग है जो वैश्य है, बिजनेस क्लास है, रजो और तमोगुण के कॉम्बिनेशन है उनमें। और लास्ट जो है शूद्र लेबर क्लास, तमोगुण जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा इसी 4 वर्ण आश्रम सिस्टम को क्रिएट किए हैं, लेकिन इसके इनमें वो रहते नहीं है, क्योंकि वे उन कंडीशन सोल में से नहीं है जिनका एक अंश भगवान मानव समाज के रूप में है। वे ना करने वाले के रूप में और अनचेंजेबल जो अव्ययम है। मानव समाज भी किसी पशु समाज से जैसे ही है, पर मानव समाज को पशु समाज से उठाने के लिए भगवान ने वर्णाश्रम का रचना की है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य विशेष में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के ही प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के समीप ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वो ही कृष्ण भावनामृत होता है, उसको वैष्णव कहलाते हैं। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों जैसे राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होते हैं। ये एनालॉजी है, इसमें बताया गया कि अगर हम लोग ठीक ठाक से भगवान की सेवा करते हैं और जो हमारे गुरु शास्त्र बताते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, तो हम भी इस जो वर्णाश्रम से परे रहेंगे। और इसमें पर्सनल विजन यही है कि हमें भी अच्छी तरह सेवा और गुरु शास्त्रों के अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम लोग कंप्लीटली कृष्ण भावनामृत में लीन रहे और ये सब चीजों से हम लोग परे रहे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। अनुवाद, मुझ पर किसी धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार 4 मनुष्य के विभागों के बारे में बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किंतु भगवान इनमें से किसी भी वर्ण में नहीं आते। भगवान इस श्लोक में हमें यह बता रहे हैं कि भगवान को किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही उनको किसी फल की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। फिलोसफी, जिस प्रकार भगवान जिस प्रकार राजा राज नियमों के अधीन नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान भी जो सृष्टि के रचयिता है वो प्रकृति को कार्य से प्रभावित नहीं होते हैं। जिस प्रकार किसी कंपनी का जो बेसिकली प्रबंधक होता है, उसके कर्मचारी उसके किए गए कार्य के लिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं। साथ ही हम सभी अपने कर्म फलों के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। एनालॉजी, जो भक्त भगवान के स्वभाव को जानता है और भक्ति के उच्च स्थान को प्राप्त कर चुका है, उस पर कर्म के फलों का कोई नियम लागू नहीं होता। किंतु जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, उस पर कर्म फल के सारे नियम लागू होते हैं। पर्सनल एप्लीकेशन ये है कि जो भी मेरे कर्म होंगे वो मैं भगवान को अर्पण करूंगा। और सेकेंडली, जो फल भगवान मेरे को देते हैं, जो अच्छे फल होते हैं भगवान को अर्पण करना, जो बुरे फल होते हैं उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। श्लोक संख्या 4.15। श्लोक संख्या 4.15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। तो प्रभु जी, इसमें एवं ज्ञात्वा, एवं जी, सो प्रभु जी, इसमें एवं ज्ञात्वा से भगवान का तात्पर्य पहले वाले श्लोक से है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, यानी मेरे इस स्वभाव को जानकर कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व में मुक्त पुरुषों ने अथवा जो मुक्त होने की इच्छा रखते थे उन्होंने कर्म किया, निष्काम कर्म, उन्होंने कर्म को त्यागा नहीं। भगवान अर्जुन को आगे बताते हैं कि तुम भी अपने से पूर्ववर्ती पुरुषों का अनुसरण करो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने भी अपने से पूर्व पुरुषों का किया। सो पूर्व है पूर्वतरम कृतम। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले के 2 अन्य श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम तथा इमं विवश्वते योगम, और ये श्लोक भी यही बताते हैं कि वैदिक ज्ञान परंपरा द्वारा ही प्राप्त होता है। इसमें ना तो कुछ नया है और ना ही कुछ नया करने की आवश्यकता है। जैसे कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये प्रॉब्लम्स 5000 वर्ष पूर्व भी थी, उससे पहले भी थी और आज भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि कर्म कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद जी फिलॉसफी में बताते हैं कि जिन मनुष्यों की चेतना अभी शुद्ध नहीं हुई है, उन्हें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए कर्म करते रहना चाहिए ताकि वे ज्ञान में आए और कृष्ण भावना भावित कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें।
प्रगति कर सके, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। और जिनकी चेतना ऑलरेडी शुद्ध है उन्हें भी कृष्ण भावना भावित कर्म करते रहना चाहिए, ताकि पहली श्रेणी वाले व्यक्ति उनसे प्रेरणा पाते रहें। और इसमें यानी कि कृष्ण भावना में नियत कर्म न करने का कोई स्थान नहीं है, और न ही एकांत में बैठकर कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को हमें समझाने के उद्देश्य से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जो कि एक क्षत्रिय का नियत कर्म है। इसके लिए एनालॉजी में भगवान अपने पूर्व शिष्यों में से एक सूर्यदेव विवस्वान का उदाहरण पहले ही दे चुके हैं, और वे अर्जुन को आदेश देते हैं या एडवाइस करते हैं कि वे सूर्यदेव का अनुसरण करें। प्रभु जी, इस श्लोक से मेरी पर्सनल एप्लीकेशन यही है कि मैं भी अपने गुरुदेव एवं अन्य सीनियर डिवोटीज का अनुसरण करूं, अपना नियत कर्म करूं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करूं, जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को शुद्ध कर सकूं और निरंतर कृष्ण भावना भावित बना रहूं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इनका कनेक्शन है वो हम पहले देखते हैं, श्लोकास का श्लोकास से क्या कनेक्शन है, फिर हम उसके अंदर की डिस्कस करेंगे। तो 10th श्लोका में ये हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त है उस ज्ञान को समझ सकता है और पहले गेट से हो चुका है। ऐसे लोग मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। विज्ञान देने वाले हैं, बोले में तुम्हें जो ज्ञान देने बताने वाला स्पेशल क्या है, तो उसको क्वालिफिकेशन क्या है, वीत राग भय ये होना चाहिए। तो आप बुक को फॉलो कीजिए ट्रांसलेशन में, फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर पढ़ा कि कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं, तब बोर्ड में पढ़ा। अब 11वें बोल रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि सब लोग क्यों नहीं आते हैं, प्रश्न आता है। एक्चुअली हमारे पूर्व के आचार्य है वो गाँव का ऐसे लिखते हैं जैसे उनके बीच में जो सोच रहे हैं अर्जुन, उसका आंसर कृष्ण आप डायरेक्टली कर दे। अब क्वेश्चन पूछेंगे एक श्लोक बढ़ जाएगा, वो डायरेक्ट आंसर कर देगा। कृष्ण आंसर जानते हैं, कभी ऐसा होता है लोग ना स्पीकर चेहरा देख के आंसर दे देते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं समझ रहा आपका डाउट क्या है, आंसर दे देते हैं। उससे क्या होता है कि समय बचता है। और दूसरा कि विश्वनाथ चक्री ठाकुर जैसे लोग कैसा बात करेंगे, वो क्या है, वो सब मंदिर से लीला में प्रवेश करके जाते हैं, राइट। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ रहा था उसको बोल रहे हैं कि ठीक है वित भय राग भय क्रोध मान लिया, तो कुछ लोग तो आपके पास शरण में आते लेकिन वो सब तो ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, ऐसे तो सबको क्यों नहीं मिलता है। तो पहला क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा कि उनका मूड अलग अलग, क्या मूड होता है, ये यथा माम जैसे आपके वैसे देखो, मैं भेदभाव नहीं, ये भेदभाव नहीं करने वाला श्लोक है। 11 से लेकर 15 तक भगवान जी सभी मानवों की सृष्टि करता है और टॉप मोस्ट बोध लक्षण ये चर्चा हुआ 11 से 15 6 श्लोकों में। तो भगवान सबसे पहले ये डिसाइड यहाँ बताने चाह रहे हैं कि मैं सबको वही देता हूँ जो मुझे से लेगा। अब इस श्लोक में मैं बहुत पहले लेक्चर सुना था, 6-7 साल कॉल हुआ तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे मन में प्रश्न रहता था कि भगवान एक्चुअली भेदभाव तो करते हैं, भेदभाव को सपोर्ट करते ही हैं, तो यहाँ कैसे बोल रहे हैं कि मैं सब, यहाँ पे बोलते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, आई एम इक्वल टू ऑल, समम सर्वभूतेषु ना द्वेष्टि ना प्रिय। प्रश्न है कि ना द्वेष्टि ना प्रिय, इस तरह बोले कि मेरा प्रिय व्यक्ति जो मेरा प्रचार करता है 28 चैप्टर बोल रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ लगा मुझे, मतलब करेक्शन होना चाहिए, कहीं तो करेक्शन भगवत गीता में होना चाहिए। तो एक दिन लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये जो श्लोक बताता है कि भगवान एक्चुअली भेदभाव नहीं करते हैं, क्यों, ये क्यों का आंसर है। भेदभाव नहीं करते हैं तो बोल दिया भगवान ने समम सर्वभूतेषु, अब
और कैसे और क्यों, उसका आंसर है कि जितनी डिग्री में तुमने सरेंडर करे उतना देखता हूँ ठीक है। तो हाँ, जैसे असुर है वो -100% है, भगवान उसको क्या देंगे -100%, ये यथार्थवाद बोल देंगे। और देवता जो है वो मान लीजिए 50% है या 90% है, भगवान क्या देंगे उनको 90%। प्योर डिवोटी 100% है, उसको देंगे 100%। वेद को हाँ समझ रहे, जैसे आप उससे 10 रुपए का सामान देते हो 10 रुपए का सामान देते हो, 100 रुपए का सामान देते हो 100 रुपए, भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, दुकानदार भेदभाव नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं उल्टा, गोपा जी बोल रहे हैं उल्टा, देवताओं के बजाय असुर पर ज्यादा कृपा करते हैं। असुर जो नेगेटिव है फिर भी उनको मुक्ति मिला, मारने को मुक्ति मिल गई। इतने सारे असुरों को सब योद्धा लड़ने भी आए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, सब मुक्ति मिल गई। तो नेगेटिव, तो भगवान की प्योरिटी है, भगवान इतने प्योर है। अब आप इधर आ रहे हो, उनके संपर्क में आके लोगों का उल्टा फायदा होता है, नेगेटिव। तो पक्षपात करते हैं, देखा जाए तो लग रहा है असुरों को पक्षपात करते हैं। अब अगर पढ़े वो स्टोरी भागवतम पढ़ रहे हो तो याद होगा, जहां पर इंद्र जाते हैं, जब वृत्रासुर आ जाते हैं, वृत्रासुर आ गया है और ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोलते चलो लेके चलता हूँ, आ जाते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करके भगवान प्रकट होते हैं, तो बोलते क्या वर चाहिए, तो वो जो वर मांगते हैं कि हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान उसमें जो स्टेटमेंट बोले ना, वो एक्चुअली देवताओं को इतना निंदा है। वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि तुम मुक्ति मांगोगे, तुम भगवत मुक्ति मांगोगे, मेरे धाम आने की विषय मांगोगे, पर तुम इस संसार में रहने की मांग रहे हो, मुझे इस बात का दुख। फिर वो करेंगे आए हो तो दूंगा, जाओ दधीचि मुनि से क्या मांगो और फिर मैं अपनी शक्ति प्रदान करूंगा, इस तरह तुम बता सबको मांगो। और नहीं है इसको और दिया तो लगा सबको है, आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन क्या नहीं है। इको आ रहा है प्रभु जी, इको प्रभु जी आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हैं। आवाज आ रही है, नहीं, आवाज आ रही है, जानी आवाज आ रही है, बट इट्स नॉट क्लियर। नहीं आ रहा, ऑफ है, इट्स नॉट क्लियर। आवाज आ रहा नहीं आ रहा, ये कितनी उंगली है आ रहा सबको आ रहा सभी आ रहा है आवाज? यस, प्रभु जी, माइक में तो बोल रहा हूँ, आ रहा है ना? आप Yes. ठीक है, आप क्लियर। परफेक्ट। आ रहा, वही चीज कुछ नहीं किया हूँ, सब वैसे ही था। ओके, सब बच्चे के जमान करते हैं। एनीवे, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ दधीचि मुनि। तो उस समय भगवान ये बोल रहे हैं कि देवता लोग इंद्र ने जब वज्र फेंका वृत्रासुर पर, वृत्रासुर को इंद्र ने वज्र फेंका वृत्रासुर को मारने के लिए, उसके पहले मर चुके थे। उसके पहले वृत्रासुर क्या बोल रहे हैं कि भगवान मेरे पर कितने कृपालु हैं कि मुझे इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम ले जाने के लिए आपको भेजा है, और आप कितने अनफॉर्चुनेट हैं किसी भौतिक संसार में रहने के लिए आपको बाध्य कर रहे हैं। वृत्रासुर को क्लियर है। तो फैसिलिटी देकर बचाकर संसार में रखना एक उल्टा कृपा नहीं है, हम पर मार पीट के हमारे कर्मों को देकर हम दे दें भगवान और हमको ले जाए गोलोक धाम, ये वैसे कृपा है। तो देखा जाए तो असुरों को कृपा मिल गई, मुक्ति मिल रही है। जितने भी असुर मर गए भगवान के हाथ से सब मुक्त हो गया, वैकुंठ चले गए, ब्रह्म ज्योति चले गए, है ना। और अगर भक्ति रसायन सिंधु पढ़ोगे उसमें भी ये बात रूप गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं कि कोई बोल सकता है इसमें कि जो शुद्ध भक्ति करके जो गोलोक धाम जाते हैं
और जो वैकुंठ चले गए उनके हाथ से मर गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? है कि नहीं? फायदा क्या हुआ? मतलब इतना माला घिस घिस के धागा तक ले आए अपने, मोती गायब भी हो गया, इतना घिसा आपने, वो सब फायदा नहीं हुआ। और यहाँ पर वो इसी बिना बिना मतलब दुश्मनी करके चले गए वैकुंठ। तो उसमें एक बात लिखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे रूप गोस्वामी की जो ओरिजिनल है, प्रभुपाद जी तो टीका लिखे, उसमें परपोर्ट में जीव गोस्वामी भी टीका लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका है, और रूप गोस्वामी की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं वो वैकुंठ में भी जाकर ब्रह्म ज्योति का भाव रहते हैं, वो भगवान की वर्शिप नहीं करते हैं, भगवान के आसपास नहीं रहते। सी साइज मुक्ति का मतलब ब्रह्म ज्योति में जाना, वैकुंठ साइज मुक्ति नहीं है। पर अब वैकुंठ जाने के बाद भी वहां मूड उसका प्रभु ज्योति है। जैसे इस संसार में तो पर्सनलिज्म है ना, यहाँ पे भी कोई लोग इम्पर्सनलिज्म मूड रखना चाहते हैं, लोनलीनेस मेंटेन करते हैं। जैसे कई लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं, भगवान यहाँ भी है पर मंदिर नहीं आ रहे हैं। ऐसे वैकुंठ में भी वो ब्रह्म ज्योति लीन वहां ध्यान करते रहते बैठ। ऐसा उदाहरण भी दिया उसमें कई कई। एक राजा था, नाम बोल रहा हूँ उस राजा का, राजा जो था वो शत्रु भाव रखता था भगवान से, और भगवान मथुरा में जब गए तो उसको मारे थे, वो वहां पर आया था। तो फिर उसके बाद वो वैसी बन गया ब्रह्म ज्योति वाला। वैकुंठ गया और क्या बना, मूड क्या रखा था ब्रह्म ज्योति का। ऐसा रेयरेस्ट केस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हाँ, शुद्ध भक्ति करने का लाभ है, आपको वहां पर रसों का दान प्रदान कृष्ण से करने मिलता है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों को लॉस नहीं है, देवताओं को लॉस है, असुरों को भी लॉस नहीं देखा जाए तो भगवान ये यथा माम प्रपदन्ते हैं। इसी बात को समझाने के लिए तात्पर्य में देखो रसों के बारे में चर्चा हुआ है कि आप परम परम स्वामी मान के चलते हैं, सखा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, प्रेमी मान के चलते हैं, उसे संबंध गाढ़ा होता है, भगवान उसी अनुसार फल देते हैं जैसा आप करते हैं। और प्रभु जी लोगों ने जैसे मेंशन किया, काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती। फिर नेक्स्ट श्लोक जो 12वां श्लोक है, तो कुछ लोग आपके पास आते नहीं है, वो कौन है? ये तो बोल रहे ये था माम प्रबंधन थे, जो मेरे पास आते हैं। और भगवान आपके पास कुछ लोग नहीं भी आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बोले हाँ, डिवी गॉड्स के पास जाते हैं ना, वो है कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम जंत ही देवता मानुष लोके सिद्ध भगवती कर्मजा। क्योंकि वह जल्दी सकाम कर्मों का फल चाहते हैं, इसलिए क्या करना चाहते हैं, देवताओं के पास जाते हैं और शीघ्र प्राप्त भी हो जाते हैं। क्षिप्र मानुष लोग। भगवान के पास क्या होता है, बार बार कितने भगवान की अगर देर है पर अंधेर नहीं है, भगवान वो देंगे नहीं जो आपका नुकसान हो जाए, भगवान वही आपको देंगे जो आपके काम का है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी लालची होगा, भोग करना चाहेगा, क्यों जाएगा भगवान के पास? कई लोग तो ये भी सोचते हैं कृष्ण के भक्त में भिखारी होते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं उनको कुछ नहीं मिलता जी, शिव जी के दुर्गा जी के बड़े रिच रहते हैं। ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हमारे मंदिर वेद व्यासपुर कितने लोग हैं भगवान के भक्त हैं। हाँ। इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ, इसका कई लोग का धारणा ऐसा है कि पैसे से भक्ति नष्ट हो जाती, पैसा आने से। धन जिसका है, हमने बाइबल में सुना है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है उसको ऐसा लगता है जैसे सुई की छेद से हाथी को निकालना, उसकी भक्ति कठिन हो जाती है, भगवान ज्यादा धन देंगे इसलिए धन नहीं देते हैं कि भक्ति खत्म हो जाए। ऐसा मिसकंसेप्शन भी है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि किनको धन आने से भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आता है, भक्तों को नहीं, किनको नहीं होता है बता देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, मैंने पहले बताया शायद, भक्ति या भजन, तो 3 प्रकार की स्वीकृतियां होती है। पायस, ये दोनों जो है ना, इसमें से रिच सब बनते हैं, रिच सब होता है, ठीक है? तो लोग सुना देगा, रिच तो सब होते हैं, पर ये भक्ति में नहीं आता, ये भक्ति में आता, ये भक्ति में आता, क्योंकि ये कर्म को जब ये
प्याऊ खोलना, कंबल बांटना, लोगों को खाना खिलाना, ये सब काम से लोग क्या करते हैं, अच्छे पुण्य कर्म जागृत कर लेते हैं। फिर अगले जन्म में क्या बन जाएंगे ये लोग, रिच व्यक्ति बनेंगे, कुछ समस्या कुछ नहीं आएगी, लेकिन इनका इंटरेस्ट भक्ति में नहीं है। ये लोग जो होते हैं ज्ञान, जैसे खूब सारा स्पेकुलेशन, दो तरह का शास्त्र पढ़ना, स्पेकुलेट करना, ज्ञान मार्ग में ध्यान देना, ये लोग क्या बनते हैं, या तो ज्ञानी बन जाते हैं, मतलब ज्ञानी या ब्रह्म ज्योति वाले बन जाते हैं। और भक्त क्या है, आप जो भक्ति कर रहे हो ना, अभी जो भक्ति कर रहे हैं, इससे दो रिजल्ट मिलते हैं, या तो धनाढ्य परिवार में जन्म देते हैं या फिर किसी वैष्णव के घर में जन्म देते हैं। पर धनाढ्य परिवार में जन्म लेने से भी लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति करने से आपको पुण्य कर्म प्राप्त हुआ, इसमें वो भी आएगा भक्ति करने में, उससे बाधक नहीं होगा। बाधक इन लोगों को, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम, क्योंकि सकाम कर्मों की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो लोग किसके पास जाते हैं, देवताओं के पास, और देवता उनकी पूजा करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक है, भगवान बोलते हैं मैं इतना चीप चीजें नहीं देना चाहता हूँ, मैं वो देना चाहता हूँ जिससे तो मेरे पास आओ। तो इसलिए भगवान के पास कुछ लोग नहीं जाते हैं। और इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी मेंशन किए हैं कि भगवान सुप्रीम है, लेकिन ये बात देवता भी समझ नहीं पाते हैं। प्रभु जी ने मेंशन भी किया था कि आगे के चैप्टर्स में बताया, 11th चैप्टर बता रहे हैं, 10th चैप्टर बता रहे हैं, 10th ना, 10th में बता रहे हैं कि कैसे ऋषि भी और देवता भी मेरे से उत्पन्न, वो भी मुझे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न हुए, है ना। जैसे कोई बच्चा, कभी कभी बच्चे पूछते ना, मम्मी आपकी जब शादी हुई तो मैं कहाँ था, अक्सर बच्चे पूछते हैं ऐसे। तो उसको कैसे पूर्ण ज्ञान हो पाएगा, क्योंकि तो बाद में जन्म लिया। ऐसे ऋषि और देवता जो हैं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उनको फुल नॉलेज कहाँ होगा भगवान के बारे में, तो नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। अब यहाँ पर 13 श्लोका में बेसिकली भगवान एक ग्रेजुअल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आ सकता है। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए पूरी तरह सरेंडर नहीं है मेरे प्रति, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो चातुर्वर्ण्यम मेरा सिस्टम गुण कर्म विभाग ऐसा, यानी अपने अपने गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार मैंने वर्ण और विभाग बनाए हैं, वर्ण और कर्म बनाए हैं, तो उसके विभाग बना दिया और उसको बांट दिया। उसके हिसाब से अपना वो कर्म करके प्रोग्रेस करता है, और प्रोग्रेस करके मेरे पास आता है। जैसे विष्णु पुराण में बताया गया है, समसिद्धि हरितोषणम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चातुर्वर्ण्यम? समसिद्धि हरितोषणम, यानी चातुर्वर्ण के अंदर सब लोग हरि की तोषण के लिए, हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। दैट इज आसुरी वर्णाश्रम धर्म। और दैवी वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? उन लोग भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य कर रहे हो। इवन शूद्र भी, आप पढ़ोगे कैंटो 7 चैप्टर 12, और उसमें बताया गया, चैप्टर 10 से लेकर 11, 12, 13 में वर्णन किया वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो उसमें बता रहे हैं कि इवन शूद्रों के भी यज्ञ कर्म होते हैं, पर बिना मंत्र के होते हैं। वो मंत्र नहीं पढ़ सकते, वैदिक मंत्र। उन लोग भी कर्म करते हैं। एक्चुअली हमारे दिमाग में बैठा है शूद्र मतलब कुछ भी नहीं करता हूँ, नहीं, उसके भी रिचुअल्स होते हैं, उन लोग भी सिस्टमेटिक चलते हैं, उनके भी बच्चे का जन्म होता है, संस्कार होते हैं, उनके भी होते हैं, पर वैसे नहीं होते। क्योंकि अब जो जनरेशन आ रहा है वो वर्णशंकर है, वो शूद्र से भी गया बीता है। मलिक, श्यावन, चंडाल, हुण, कषाद, पुलिंद, ये सब जो है 12 जातियां होती वो है। भागवत में वर्णन किया है 12 प्रकार की जातियां। तो कभी कोई किसी को शूद्र बोले तो बहुत सम्मान होना चाहिए कि आप 4th नंबर पे हो, आपके नीचे 8 लोग और हैं, नहीं। लेकिन क्योंकि 8 का वर्णन ज्यादा नहीं होता है, शूद्र सबसे नीचा माना जाता है। चंडाल जो होता है कुत्ते का मांस खाता है, वो शूद्र से नीचे। शूद्र नहीं खाता, शूद्र मांस नहीं खाता, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि इतने में मैं अव्यय अकर्ता हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं। क्योंकि अब मन में कृष्ण क्या आ सकता था कि हमने भी देखा है द्वारका में आप काम हम करते सब,
फैमिली है, यज्ञ करते हो, दान देते हो, आप क्षत्रिय जैसे नहीं लगते, मुझे लग रहा है आप क्षत्रिय हैं करके। तो बोले नहीं, मैं एक्चुअली क्षत्रिय नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ सबके लिए, शेल्टर हूँ सबके लिए, मेरे शेल्टर में सब रहते हैं। तो मेरे शरण में कैसे आ सकता है इसका वर्णन किया गया है। और दूसरा, भगवान एक ब्रिजेस का काम कर रहे हैं, ब्रिज का, कि जो व्यक्ति देवताओं के पास देवताओं की पूजा कर रहा है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से मुझे विष्णु को समसिद्धि हरितोषणम अगर बना के प्लान करके करता है तो मेरे पास आसानी से आ सकता है। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस श्लोक। और 14 तक था, 14 भी है, 15 भी है। फिर आगे कहते हैं, तो फिर आप कर्म क्यों करते हैं, फिर आपको करना क्यों करते हैं, या उसका क्या फल मिलता नहीं आपको, कैसे नहीं मिलता है। तो भगवान बोल रहे मैं सृष्टि करता हूँ, मुझे कर्म का फल कैसे मिलेगा, है ना। तो नमाम कर्माणि लिपंती नामे कर्म फले स्पृहा। क्योंकि उल्टा जो ये जानता है कि मैं कर्म करता हूं उसका फल मुझे नहीं मिलता, मैं एक्चुअली सृष्टि करता हूं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उल्टा वो पास कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो यहां बोल रहे हैं कि जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है कि न मैं कर्म करता हूं, Please. connection lost. Drop. कनेक्शन लॉस्ट। माता जी कॉल करिए एक बार। पहले भी किया था, अभी अच्छा हो गया था। राजा के साथ ऐसा नहीं होता आ गया। कि जब भी ऐसे होगा ना, आपका ये जंप करता है इंटरनेट, मुझे बता देंगे, बंद हो जाता है इसका साउंड अपने आप। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं इसमें लिप्त नहीं होता, मैं कर्म के प्रभाव से अप्रभावित रहता हूं। और इसके लिए वेदांत सूत्र में बताया गया है क्या, कि भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं देते हैं सामान्य जनता को, तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वह उनके किसी भूत या वर्तमान कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ना अपने लिए उत्तरदायी है, ना उनके लिए, उनको करने देते हैं, उनका कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ता है। ठीक है। अब इसलिए तुम क्या करो, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं कि अर्जुन को तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बोलेगा कि मैं कर्म करूं कि नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। आपने बताया कि जो वीत राग भय क्रोध लोग हैं वो मेरी पूजा करते हैं तो उनको सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ लोग आपकी शरण में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, और कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे हैं पर आना चाहते हैं, उनके लिए चातुर्वर्ण है, हमारा सिस्टम है। आपको कर्म को भोग नहीं लेता, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो बोल रहे हैं क्या करो तुम, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया, अब तुम कर्म करो तो कैसे, मेरे बारे में समझ के करो। यानी युद्ध करो पर कैसा, माम स्मर युद्ध, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। अगर तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्ह पर अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, यानी महाजन ये निकथा सपंथा। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ लोग भौतिक दृष्टि से जीना चाहते हैं, कुछ लोग रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं धीरे धीरे उनका वृद्धि होता है, जैसे कर्मकांड से फिर वो कर्म योग में आते हैं, निष्काम कर्म योग में आते हैं, फिर उस ज्ञान को प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होने पर उन सोचते हैं कि चलो मुझे और भगवान पर मेडिटेट करना चाहिए, फिर ध्यान योग में आते हैं। तो ध्यान योग के बाद जब परमात्मा का दर्शन हृदय में होने लगता है तो बोलते हैं मैंने तो कभी सेवा की नहीं है इनकी, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो यहाँ एक बात लिख रहे हैं, देखिए तात्पर्य में 15 के तात्पर्य में देखिए,
मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते। मिला मिला ये वाला बात क्या बोल रहे हैं? देखिए ये बात सबके साथ शुरू में होता है। स्टूडेंट जैसे इस्कॉन में आता है पढ़ाई छोड़ देता है। वह जो घर में काम करने स्त्रियां रहती है घर का काम परफॉर्मेंस बिगाड़ देती है। जो पुरुष होते हैं जॉब करते हैं, जॉब अच्छा नहीं करते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। या तो मंगल आरती आके वो जॉब में सोते हैं, या फिर छुट्टियां ले लेते हैं। ये भावुकतावश वृंदावन मायापुर चिल्लाते हैं, वहां गड़बड़ होने लगता है। एक भक्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, महाराज ने कहा कि आप मंगल आरती आते हैं यहाँ पर? बोला महाराज खुश हो गया, यस महाराज मैं हर दिन आता हूँ। महाराज बोलते आपको नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी में खतरा आ जाएगा। बोले महाराज कैसे आ जाएगा? बोले आप देखो आप सो गए जाकर वहां पर, नींद आएगी क्योंकि दिन भर मेहनत करना आपको, इतना जल्दी उठते हो। तो बोले महाराज मैं मैनेज कर लूंगा। 3 दिन बाद उसको सोते हुए उसके बॉस ने पकड़ लिया और डांटा। फिर भी उनको समझ नहीं आया, फिर आया उनके बॉस ने उनको निकाल दिया, जाओ। और उसके बाद भी नहीं माना, फिर मंगल आरती आया और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आंख झपकी लग गई वापस जाते से मंगल आरती से। पर ये हुआ कि गुरु की कृपा थी इसलिए बच गए। एक्सीडेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ, 20-30 की स्पीड में था गाड़ी। फिर महाराज आके महाराज बोले मैं पहले बता रहा, आप समझते नहीं है बात। तो कई बार ऐसा होता है, हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो ये इसको वैराग्य को फल्गु वैराग्य करते हैं। देखिए इसका 2 फर्क पड़ता है। एक तो आपको भक्ति में उन्नति करने में बाधक, खुद ही जिस काम में सेवा में लगे ना वो बाधक बन जाएगा। जॉब से निकाल लेंगे, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, मंगल आरती आना, टेंशन आना, सब अब मंदिर आना बंद कर दोगे, राइट। दूसरी तरफ कि जो आपके व्यवहार से प्रीच होकर भक्त बनना चाहिए तो वो नहीं बनेगा। 2 लॉस होते हैं। याद रखना जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, जो भी ग्रस्त में हैं, आप लोग अपने ऑफिस कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के लिए आप ही इस्कॉन हो। वो इस्कॉन को नहीं जानते। आप जो करते हो ना वही इस्कॉन है। उन्होंने कोई डीवाईएस का सेमिनार नहीं किया, उन्होंने कोई आश्रय क्लास अटेंड नहीं की, उसने कोई बड़े बड़े सेमिनार वेस्टर्न बिहेवियर कल्चर का नहीं क्लास नहीं लिया। उनके अंदर परिवर्तन क्यों आएगा? कृष्ण सुप्रीम उनको क्या मतलब उससे? आप उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं उनसे मतलब है। घर में जब कई बार ऐसे घर पहुंचते हैं यहाँ से मोटिवेटेड होकर भक्ति के लेकर, जैसे लगता है आज ही गोलोक धाम चले जाएंगे, और घर जाके पता क्या करते हैं, कर्मी कहीं के सोते रहते हो आप लोग। हाँ ऐसे डील करते हैं, वेरी बैड। वहां जाकर जो आपका नॉलेज है, जो आपका रियलाइजेशन है, वो कभी प्रीच नहीं करना चाहिए। वहां क्या प्रीच करना चाहिए? बिहेवियर प्रीच। उनकी रिक्वायरमेंट, हेल्प, केयर। उनको लगेगा कि ये बंदा वहां जाकर ज्यादा केयरिंग हो गया है, ये बंदा जाकर वहां पर अच्छा बन गया है, मैं भी इसके साथ जाऊंगा, राइट। जैसे मुझे मेरे मोहन जी बोलते थे, हालांकि मेरे घर में सब डिवोटी थे पहले से, लेकिन बोलते घर जाना, जब भी घर जाओ किचन में मम्मी के साथ कुकिंग में हेल्प करना, पापा को बैंक जाना, कहीं जाना उनको हेल्प करना। और मैं पहले तो कभी पैर भी नहीं छूता था, कॉलेज वॉलेज में ऐसे बस प्रणाम कर लिया बस चले गए। अब जाता हूँ, दंडवत करता हूँ, पैर छूता हूँ, मम्मी पापा एकदम खुश, कहाँ जाता लड़का हमारा, हाँ। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक माता जी ने, मैं व्यवहारिक ज्ञान है इसलिए बता रहा हूँ, एक माता जी ने मुझे, गुड़गांव में गया था लेक्चर के लिए, तो मुझे मिली, रो रही थी, बोली कि प्रभु जी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मतलब क्या प्रॉब्लम है? बोलती आज मैं आपके लेक्चर सुनने आई हूँ, मुझे जैसे पता चला कि मुझे आप आंसर दोगे पक्का है, मैं आई हूँ तो मेरे बेटे का पैर छुई है तब मुझे ड्रॉप किया है, मुझे कोई यहाँ आने देता नहीं है। मतलब इतना बुरा तो कोई हो नहीं सकता है। फिर माता जी कहीं ना कहीं आपको कुछ गड़बड़ करती, मुझे बताओ थोड़ा डिटेल। बोलते मेरा बेटा और हस्बैंड है, दोनों ड्रिंक करते हैं। मतलब ठीक है, वो ड्रिंक करके आते हैं तो आप मिसबिहेव करती है? बोलते क्यों नहीं करूंगी। मतलब क्या करती हूँ मैं? कुंडी लगाती हूँ, रात भर बाहर सोते हैं। मतलब उसी का रिएक्शन है। मतलब उसको शराब छुड़ाना चाहते हो, घृणा, उससे घृणा क्यों कर रहे हो उस व्यक्ति से? आप उसके अंदर बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज कर दो। उसलिए खाना नहीं देती, सोचो उसको खाना खिलाओ, शराब पी के कोई बात, खाना खिलाओ, सोने दो,
कम से कम आपके लिए प्रति वो अच्छा रहेगा, वो अपने प्रति तो बुरा है, आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। और ठीक वही चीज हुआ, एक मैंने फॉलो किया माता जी ने। उसका बेटा आया था, मंदिर छोड़ने आया, और मंदिर में भी आया था, गुरुवार मंदिर। बोले प्रभु जी मैं बेटे से मिलाना चाहती हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं प्रभु जी से मिलना चाहता हूँ, कौन है? मैं बोलते भाई क्या हुआ? बोलते हैं कि मेरी मम्मी बड़ा प्रेम करती है मुझसे, अब यहाँ पर आके सीख रही है, सब कुछ कर रही है। बोला आप मम्मी से प्रेम करते हो? बोला हाँ करता तो हूँ, लेकिन मिसबिहेव करते ना, गुस्सा आता है मुझे, तो मैं इसलिए सब बिहेव करता हूँ। बोला देखो कितनी अच्छी मम्मी आपकी, आप भक्ति कर रही हो, आप इतने बड़े राक्षस प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हो, फिर भी आपको सपोर्ट करती है। बोलते आप मुझे ना शर्म आती है अपने, मैं शराब पी के आता हूँ तो मम्मी के पास शर्म आती है, मुझे लगता है ये कितनी अच्छी है और मैं कैसा लगता हूँ। अपने घरों में ऐसा बिहेवियर कीजिए कि उनके अंदर से लगने लगे कि हम बेकार, खुद गिल्टी फील हो उनको। जबरदस्ती बोल के गिल्टी फील मत कराइए, कर्मी हो सनमरक जाओगे। एक व्यक्ति तो मेरे पास आया, बोलते मुझे आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले ये मुझे बताओ कौन सा रजिस्टर है जिसमें गोलोक धाम में लिस्ट में नाम लिखाते हैं? हाँ, ऐसा कौन सा लिस्ट? मतलब भाई ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, हमारे पति का तो नाम आ गया है। मतलब पत्नी ने बोला था मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया है। क्यों बोला पता है सर? दीक्षा हो गई। दीक्षा में बोलते हैं ना कि अब धाम में आ गया है, पासपोर्ट मिल गया आपको, अब चले जाओगे भक्ति करके। हमारा तो नाम आ गया वहां पर लिस्ट में, तुम यही रहोगे, दुकान संभालते रहो, बेचारे बिजनेस बनते हो। उसका फ्रस्ट्रेशन हो गया, मिसबिहेव हो गया। तो हम घर में जाके क्या बिहेव करते हैं इसे पता चलता है एक्चुअली हमने कुछ समझा ही नहीं शास्त्र को। तो ये बात में यहाँ बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जाकर क्या करता है, हाँ वो क्या करता है अपना बिहेवियर चेंज। स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया मंदिर, बोले प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तो बोला अभी पढ़ाई वढ़ाई की? बोले प्रभु जी हो गया बस पढ़ाई, एमबीए कर रहा था, फाइनल ईयर में था। मैंने पढ़ लिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बहुत बोला कि ऑल्टर पे चढ़ जाओगे, अंदर अंदर घुस जाओगे, क्या करोगे? बोलते नहीं प्रभु जी मुझे कुछ नहीं करना है। फिर उन्होंने बताया दो तीन एग्जाम्पल, वो डिवोटी ने अभी ब्रह्मचारी है चौपाटी में, उन्होंने फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, कहीं से विचारा हुआ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था अपने आप की पुष्टि के लिए। तो मैं चलो 11-12 दिन हो गए थे रहते हुए। उनके फादर आए, बोले इनका काउंसलर को मिलना चाहता हूँ, मेरे पास आए। तो मेरे को बोलते हैं कि ये ब्रह्मचारी क्यों रख लिया, ये तो गैर जिम्मेदार है। बोला कैसे गैर जिम्मेदारी, तो पूरा सरेंडर हो गया। बोला सरेंडर नहीं है, इसके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक सारे पेपर रुके हुए इसके, ये भाग कर आया है। ये वैराग नकली वैराग है। आप सक्सेस हुई अपने पढ़ाई में और सरेंडर करके दिखाइए, क्योंकि आप फेलियर थे इसलिए यहाँ कुछ करना चाहते हैं। ठीक है कई लोग हो सकता है वे फेल होकर भी यहाँ सक्सेस हो जाएंगे, नो डाउट, लेकिन आपका मतलब जिम्मेदारी हर जगह लेनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि कई बार ऐसे होता है कि लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं इसलिए ये दिखाने के लिए हम वैरागी हो गए। नहीं, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ जो लोग एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस अच्छे हैं ना, उनके माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदार हो हर चीज। जॉब में भी अच्छा करेगा, बिजनेस भी अच्छा करेगा, और मोहल्ले में भी अच्छा बिहेव करेगा, भले वो कार्मिक चीजों में इंटरफेयर ना करे ज्यादा, लेकिन एक अच्छा इंसान रहेगा वो। प्रभुपाद जी बोलते हो अच्छा नागरिक बनना चाहिए, उसको एक जेंटलमैन होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं कि सिग्नल तोड़ रहा है, तीनों गुणों से परे, तीनों लाइट से परे, तीनों सिग्नल से परे, नहीं, वो वहां पर सिग्नल फॉलो करेगा, टैक्स जमा करेगा, सब कुछ करेगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो यही बात बता रहे हैं, ये पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार से अगर हम देखते हैं कि उन्होंने भी अपना सब कुछ अच्छे से पालन किया, एक अच्छे व्यक्ति बने, तो महाजन का मतलब होता है वो अपने राज्य को भी अच्छा चला दे। ऐसे नहीं कि प्रहलाद महाराज ने अपना राज्य अच्छा नहीं चलाया, युधिष्ठिर महाराज ने नहीं चलाया। तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों का ध्यान भी उतने अच्छे से रखना चाहिए जितना भगवान के प्रति आपकी झुकाव है, कर्तव्य समझ के, नॉट अटैचमेंट। ठीक है, यहीं तक था। ओके, क्वेश्चंस? हम्म,
जनरली वापस आते हैं, जनरली। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रह्म ज्योति से कुछ लोग वैकुंठ भी जाते हैं, पर ना वो जनरली नहीं बोला, बहुत रेयरेस्ट होता है। देखिए, अगर एक स्टेटमेंट मेरा ये है कि भगवान सब जग सर्वव्यापी हैं, तो ब्रह्म ज्योति भगवान नहीं रहेंगे क्या? रहेंगे ना। पर ब्रह्म ज्योति में ग्लिम्स कब होते हैं, एक जगह प्रभुपाद जी लेक्चर बोल रहे हैं, ग्लिम्स कब होते हैं, रहते हैं। उतना में अट्रैक्शन हो गया तो वैकुंठ जाता है, नहीं तो आता है, जनरली वापस आता है। मतलब इसलिए हम लोग कभी भी रेयरेस्ट चीज को हाईलाइट नहीं करते हैं डिस्कशन में। जैसे लोग बोलते हैं ना, मनुष्य योनि से सब लोग भगवत धाम जाते हैं, नहीं, भूत की योनि से गया था धुंधकारी, जो कुत्ता था जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा पाके हो गया था, जो मत्स्य अवतार में भगवान ने कितनी मछलियां शरीर से टकरा के मरी, वो सब गई, ऐसे नहीं है। पर वो जनरल नहीं डिस्कशन होता है, जनरली नहीं होता ऐसा। तो जो जनरल होने वाली चीज को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, रेयरेस्ट वाली चीजें तो भगवान की मर्जी। हाँ, जैसे पूतना के केस में, क्या पूतना को कभी देखा माला लेके घूम रही थी, कभी तिलक लगाया हो, चैंटिंग करती हो, एकादशी के व्रत रख रहा हो, कुछ नहीं किया पूतना ने, वो चलेगी गोलोक में। हाँ, भगवान शुद्ध कर देते सब। हाँ, तो बुराई किया ना, मारा उनको, मारा तो भगवान, लेकिन है तो बच्चे अपने ना। जैसे छोटा बच्चे को, जैसे आपके घर में कई बच्चे शरारत करते हैं, तो जान से थोड़ी मार देते हो, इतना ही मारते कि आदत सुधर जाए, राइट। तो भगवान ने जो उसकी नेगेटिविटी था, उस नेगेटिविटी को निकाल कर तो प्योर करके वैकुंठ भेज दिया। ऐसे नहीं कि मार के और घंतम अंधकार में भेज दिया। ऐसे क्यों करेंगे, भगवान के बच्चे हैं ना। भगवान उसके अंदर से बुराई निकाल दिया, मार इतना मारे, बुराई ऐसा हो गया खत्म कि वो वैकुंठ पहुंच गया या ब्रह्म ज्योति पहुंच गया। अब ब्रह्म ज्योति से जब वो वापस आएंगे तो भक्ति करेंगे। हाँ, ब्रह्म ज्योति सही हो जो। ओके, यस प्रभु जी। कौन से 14? हाँ, इस संबंध में जो कि मुझे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ, ये सत्य। हाँ, सत्य का मतलब रियलाइजेशन, नॉलेज। नॉलेज तो हम लोग का आत्मा का भी है, फिर भी आत्मा के सब एक्ट नहीं करते हम लोग। तो रियलाइजेशन के साथ करना, मैंने बताया था रियलाइजेशन क्या होता है, कि आप जिस चीज का रियलाइजेशन होगा वो दोबारा वो गलती नहीं करोगे। जैसे मंगल आरती की इंपॉर्टेंस, जिसको पता चल गया वो एक भी दिन मंगल आरती नहीं छोड़ेगा। रियलाइजेशन जिसको हो गया, जैसे जीता मेरे को हो गया है, हमको नहीं हुआ इसलिए हम कभी कभी छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा है कि घसीट घसीट के मंगल आरती आओ, लेकिन आओ। तुम खड़े नहीं हो सकते तो बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, जितना मैं तुमने करके दिखाया। तो उनको रियलाइजेशन, जैसे अग्नि को छूने पर हाथ जल रहा था, कितना केयरफुल रहते हो अग्नि को छूने के लिए, राइट। मतलब बिजली के तार होता है, जैसे मैं कॉलेज के समय था, जो आपको पता होगा, सब लोग जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, उसमें कैपेसिटर में थोड़ा बिजली बचा रहता है, अगर तार काट भी दोगे, पता ना। तो मैं, हाँ हाँ, उसमें एक शॉर्ट आएगा, एक बिजली आएगी, झटका आएगा ही आएगा। इवन प्लग निकाल लो, पंखा को उतार के नीचे निकाल लो, फिर भी। तो एक स्टूडेंट को, हम लोग को पता था, हमने स्टूडेंट को छुआ दिया, तो झटका लगा उसको। अब वो आज भी ना पंखे को नहीं छूता है, कुछ भी हो जाए, बंद हो, खाली हो, मार्केट से खरीद के ला रहा, तब भी नहीं छूता है, बोलते इसमें करंट आता है। तो रियलाइजेशन यही होता है, हमने रियलाइज जिस चीज को नहीं किया है, तो हमें हमारे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ बोले, जो ये जान जाता है कि सचमुच भगवान को कोई कर्म नहीं लगता, रियलाइजेशन है, वो कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। और के प्रश्न? ये दोनों के बीच के लिए है गुरुदेव। क्या करना है, क्या शास्त्रों में, मेडिकल स्टोर में सब कुछ दिया हुआ है।
क्या आपको लेना है, इसके लिए डॉक्टर है गुरुदेव। एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर के ना 6 रीजंस में एक रीजन है कि डिसीजन शास्त्र में सारा दिया है, ध्यान योग भी दिया है। ध्यान योग को पालन करोगे कि नहीं करोगे कौन बताएगा, गुरुदेव बताएंगे। इसलिए गुरु समय परिस्थिति व्यक्ति स्थान के हिसाब से आपको डिसीजन देते हैं, इसलिए लिविंग गुरु की जरूरत होती है। प्रभुपाद जी ने बोला, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बोला है उसमें से अभी आपके लिए इस समय कितना एप्लीकेबल है, उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। डेफिनेटली प्रभुपाद जी को के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, कई जगह प्रभुपाद जी ने भी बोला हो कि नहीं ये करना चाहिए। जैसे इस ग्रेस प्रेम किशोर प्रभु हैं, उनको महाराज ने बोला था कि गुरु महाराज ने बोला कि आप 5:30 बजे जापा में तो आया करो, मंगल आरती नहीं आओ तो। यस प्रभु जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, दीक्षा गुरु से ही पूछना चाहिए, जो बड़े डिसीजन होते हैं, छोटे छोटे चीजों के लिए पूछना चाहिए गुरु से, क्योंकि बड़ा डिसीजन, क्योंकि लंबे समय तक आप छोड़ोगे ना, 1-2 दिन की बात नहीं है, मतलब जीवन भर का डिसीजन है। तो छोटा छोटा डिसीजन है कि आज चाउमीन बना खाएं कि नहीं खाएं, मतलब वो सब तो बड़े डिसीजन से गुरु से पूछना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका पूरी तरह इतना नहीं जान पाता है मेंटर ना, एक्चुअली किसी व्यक्ति को इतना नहीं जान पाता, वो गोली भी दे देते हैं कई बार। गुरुदेव को गोली दे नहीं सकता, बड़ा डिसीजन गुरु से लेना। नहीं, फिर से बता रहा हूं मैं, जनरल चीजें इंस्ट्रक्शंस एकदम हैवी नहीं लेना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए गुरु से जाकर। क्योंकि कई बार किसी स्थितियों के अनुसार लेटर में प्रभुपाद ने लिखा, किसी जगह में लेक्चर में बोल दिया, वो जनरलाइज हो गया, और स्पेसिफिक कराने के लिए गुरु से जब से कंफ्यूजन है, बेसिकली हर बात को पूछने नहीं जाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन है जाके पूछो। मेरा तो अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कि गुरु के पास नहीं जाना ना एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी का लक्षण ये है कि गुरु के पास समय नहीं है, लोग बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अभी मैं एक हाल की घटना बताता हूँ। एक हमारे रेवती पूज्य प्रभु हैं पहाड़गंज से, जो भक्ति शास्त्री चला रहे हैं, आप लोग को आइडिया होगा। तो मेरे से मिले, मैंने गुरु महाराज से कब मिले थे? बोले 5 साल हो गया। मैं व्हाट इज दिस, क्यों नहीं जाता? मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया, तो वो अभी हाल में मेरे ख्याल से 15 दिन पहले मिले। तो महाराज डांट रहे थे, क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे, 5 साल के बाद क्यों मिल रहे हैं मुझसे? तो महाराज बोले महाराज बीच में कोविड आया था, बहाना मत करो। हमारे जैसे फादर डांटते ना, वैसे डांट रहे थे, आप कभी भी आओ मुझसे मिलने आया करो, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है मुझसे मिलते हो। महाराज से पर्सनली बोल रहे हैं। फिर कुछ लक्ष्मी दिए, तो महाराज बोले नहीं, उनको सर्वप्रिय को दे देना। फिर मैं 2 दिन जब वो मिलने आया, उसको दूसरे दिन में महाराज से मिला, तो महाराज मुझे चिढ़ा रहे थे, ऐसे जैसे बच्चे छेड़ते ना वैसे। बोला आपका एक डिसाइपल आया था मुझसे मिलने के लिए। तो बताने लगे 5 साल बाद आया। बोलते बोला यस महाराज, मैंने आते नहीं महाराज। फिर महाराज क्या पता क्या बोल रहे थे, एक बार पहले भी यही बात बोले कि लोगों को एक कंफ्यूजन है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो झूठ बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं। कितने बार आपने ट्राई किया महाराज के पास जाने के लिए, बताइए? नहीं ट्राई किया आपने, खुद ही अज्यूम कर लिया महाराज बिजी है। अभी कुछ माताओं लोग मिलकर गए, कितना अच्छा लगा, आपके जीवन परिवर्तन है जो गए हैं। टाइम मिलो, एक बार पूछे मना कर देंगे, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने बार गए, कितने बार अपने गुरु से मिलने का प्रयास करते थे, मिलने में क्या दिक्कत है? हम खुद नहीं मिलना चाहते, पता क्यों? क्यों कुछ बोल देंगे तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो सेवा दे देंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए नहीं जाते। गड़बड़ अंदर है, और दोष गुरु जी को दे, तुमके पास टाइम नहीं। महाराज बोल रहे एक बार कि एक्चुअली कोई कृपा लेना नहीं चाहता है। फाड़ने पर बोलते महाराज आपका कृपा चाहिए। महाराज बोलते आजकल कौन सा डिसाइपल कृपा लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता, सब दीक्षा लेना चाहते हैं, कृपा कोई नहीं चाहता। बच्चों को लेके गए अन्नप्राशन के लिए महाराज के पास। महाराज मेरे को पास बुला के बोलते हैं आजकल मेरे को 2 काम रह गए हैं, अन्नप्राशन और नाम देना है ना। पता क्यों बोले से? इसके अलावा तो आता नहीं कोई।
बच्चे को खिला दीजिए महाराज, आशीर्वाद दे दीजिए। हमें लाइफ का गाइडेंस लेने आओ भैया। गुरु किस लिए धारण किया है? बहुत बजे किसी ने पूछा था कि हम महाराज के बाद जाने में डर लगता है, तो हम तो मेंटर से ही सारा इंस्ट्रक्शन गाइडेंस ले लेते हैं। फिर प्रभु जी ने बोला उन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं। महाराज से क्यों दीक्षा लिया? दीक्षा लिया क्यों? स्टैंपिंग के लिए, गाड़ी के पीछे लिखने के लिए जय गुरुदेव, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, इसलिए दीक्षा लिया था। दीक्षा का पर्पस है अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय गुरु से लेने के। और मान लीजिए गुरु ये बोल लेते हैं कि नहीं अब कभी ऐसे मैं नहीं रहूं, अब इनसे गाइडेंस ले लेना, वो भी क्लैरिफिकेशन करना चाहिए गुरु के पास जाकर कि गुरुदेव हम ऐसा इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, क्या ठीक है? कंफर्मेशन लेना चाहिए। या हमसे संतुष्ट नहीं है, किसी से लेना चाहते हैं, तभी महाराज बोलेंगे इनसे लो, और इसका अधिकार है उसको, वो बोल भी सकते हैं महाराज मुझे पसंद नहीं है, मैं इनसे लेना चाहता हूँ, इट्स ओके। महाराज बुरा नहीं मानते, तो अवज्ञा नहीं है क्योंकि आप चॉइस मांग रहे हो, पर कंफर्मेशन भी होना चाहिए। पर ऐसी चल रही जिंदगी जैसे चल रही, क्या मतलब है? उन्नति करने के लिए थोड़ा डायरेक्शन चाहिए, अपलिफ्टमेंट चाहिए। कैसे होगा? जब आपको अच्छी मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसलिए कनेक्शन रखना चाहिए। समय हो गया है, 3 क्वेश्चंस आप पूछ चुके हो। हाँ, तो जनरली हमारे दिमाग में यही आता है ना कि इन बच्चों को कुछ नहीं मिलता तो कुछ मुझे पूछो कि क्या लेकर आओगे, तुमने बोला कि स्टेशनरी या पेंसिल बॉक्स या चॉकलेट ऐसा कुछ व्हाटएवर। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं आप वो लेकर आइए, उनका स्किन बहुत खराब हो जाता है तो उन्हें लोशन नहीं मिलता, या सॉक्स लेकर आओ, ठंड बहुत होती है। और हम उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते, वो जो उनकी जरूरत बेसिक नीड थी बेसिकली उन बच्चों की। तो क्या किसी की नीड के बारे में, मतलब अगर हम इतना भी कंपैशन नहीं रखेंगे, जैसे आपने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया या वगैरह लोग जो बात है, बेसिकली किसी की तो से नीड ही पूरी होती है ना, तो मतलब वो लेवल का कंपैशन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो जो कंपैशन के साथ क्या वो कृष्ण भावना में लेना चाहते हैं? अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बॉडी की सेवा करके आ गए, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि फिर अगले जन्म में वो भिखारी बनेगा, फिर अगले जन्म में ऑर्फन बनेगा, कुछ होगा। अब कैसे संसार का समस्या का सॉल्व करोगे? जैसे एक कमरे में बहुत लोग बीमार हैं, पर ना मेरे पास एक स्टोन रखा है, उसको टच करने के बाद इस कमरे से बाहर चल जाता है, पर मैं उसको ठीक करके यहीं रखना चाह रहा हूँ। इट्स नॉट गुड। मेरे पास स्टोन का यूज करो, उसको बाहर कर दो। तो प्रसाद खिलाइए। जैसे हम लोग भी गरीबों को क्या देते हैं? बिस्किट्स देते हैं, गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी खोलते हैं, बोलो हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण बोलते हैं, बिस्किट दे देते हैं। पेट भर रहे हैं और बिस्किट देके हरे कृष्ण मंत्र के साथ आप पैसा दे दो, वो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। वो ऑर्फनेज में अगर आपने उसको क्रीम भी दे दिया, अच्छा भी बना दिया, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति बनेगा इसकी क्या गारंटी है? तो वहां पर उनको बोलिए हम आपको पैसे भी देंगे, खाना भी देंगे, दवाइयां भी देंगे। क्या हम लोग यहाँ पर कीर्तन करा सकते हैं लोगों के लिए? समझ रहे बात को? बीज डाल दीजिए उसके अंदर हरे कृष्ण मंत्र का, वो कभी ना कभी फ्रक्टिफाइड होगा और डिवोटी बनेगा। ये तो कर रहे हैं। मिड डे मील का पर्पस क्या हमारा? फ्री में खाना खिला के हम क्या कर दिखाना चाहते हैं संसार को? नहीं, भोग लगाते जगन्नाथ जी को, प्रसाद मिलता है, प्रसाद खा खा के बड़ा होगा, जब उसके रगों में खून में प्रसाद दौड़ेगा ना, जब तो भक्त बन जाएगा। ये सीक्रेट। कहीं भी जाइए, ये सब काम प्याऊ खोलिए, पानी पिलाइए, बोलो हरे कृष्णा, लो प्याऊ पानी पीजिए, प्रसाद पिलाइए, भोग लगा के उसमें डाल दीजिए पानी में, तब जाके एक्चुअली वो उसकी हेल्प करोगे। अदरवाइज फिर से फंसा दोगे और वो आप भी फंस जाओगे, क्योंकि उनके कर्म में आपको लगेंगे रिएक्शन। आ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्लास हो रही है। हाँ हाँ, अच्छा, वैसे क्लास तो ओवर हो गया है, संडे को आइएगा। नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट क्लास, गीता की क्लास होती है पर डिफरेंट होती है। ये सब लीडर्स का ट्रेनिंग क्लास है। सो नहीं, इट्स ओके। हरे कृष्ण।
हाँ, और किसी का एक प्रश्न था? यस माधव। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते, मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल ले सकते हैं, जिसको जो अपने गुरु नहीं भी माना ना गुरु उनको, तब भी मिल सकता है। सन्यासी तो हैं, जीबीसी तो हैं, और किसी के तो गुरु हैं, एक सीनियर व्यक्ति हैं, सेल्फलेस सोल है, शुद्ध भगवान के भक्त हैं, मिल क्यों नहीं सकते? सबको मिलना चाहिए। देखो, उनको प्रॉब्लम होगी तो मना करेंगे, राइट? जैसे मुझे कोई बोलता है कि प्रोजी हमको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल करो, मैं नहीं उठाना होता नहीं उठाऊंगा, उठाना तो उठाऊंगा, कॉल तो आपका करने का काम है ना। अगर मैं सो रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं साइलेंट में रखूंगा, राइट? अगर मैं लेक्चर दे रहा तो मैं साइलेंट में रखूंगा, नहीं उठाऊंगा। लेकिन आप अपने तरफ से कॉलिंग नहीं कर रही, आपकी प्रॉब्लम है। हम गुरु को अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, ये नहीं कि गुरुदेव बस सबको हरे कृष्ण बोलने आए थे, ये भी मत करना जाके। मतलब कुछ थोड़ा मैं बताता हूँ करना क्या चाहिए। गुरु के पास जाओ, अपने भक्ति के बारे में चर्चा करो, प्रश्न पूछो, शास्त्रों से कोई क्वेश्चन पूछो, उनके लिए कुछ, उनके डीटीज के लिए कुछ फ्रूट्स लेके जाइए, महाराज को जो पसंद है वो कुछ बना के लेके जाइए। आपको लगता नहीं महाराज अगर मैं बनाऊंगी पता नहीं इतनी स्वच्छता से नहीं होगा, किचन में कुछ दे दीजिए। जैसे महाराज ओट्स लेते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का पता कर लीजिए, वो दे दीजिए। उनके डीटीज के लिए जो फ्रूट्स ऑफरिंग होते लेके जाइए, कुछ डोनेशन दे दीजिए। तो इस बहाने से कुछ कनेक्शन बनेगा गुरु से। नहीं मिलना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मिलिए, महाराज तो खुश होते हैं। याद है परमानंद माता जी कहता है, मैं मिलने के चल रहा था, जब महाराज के पास गया तो महाराज उस दिन ऐसे बोल रहे थे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जिसको आना सब आओ। कोविड का टाइम चल रहा था उसमें, जाना चाहिए। बिल्कुल याद रखना, संसार का सबसे बड़े शुभचिंतक भगवान और गुरु है। वो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकते। उस शुभचिंतक से आपका संबंध नहीं है, सोचिए। उससे क्लोज नहीं हो तो किससे क्लोज रहोगे बाबा? ठीक है, मतलब जैसे मैं अपना पॉइंट बताता हूँ, मैं महाराज से मिलता था, जब महाराज को मैंने जाकर पूछा, महाराज आप हमेशा नहीं होते हैं तो मुझे किसका गाइडेंस लेना? तो मोहन बाबू जी साथ में ही थे, बोले इनसे आप गाइडेंस लेना जब मैं नहीं रहूंगा था। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज के लिए नहीं भी जाना चाहिए। बात सही भी है कि बहुत बार बार जाओगे तब भी ठीक नहीं है गुरु के पास। तो गुरु से कन्फर्म करा लीजिए, इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, ओके नॉट। वो बोलेंगे ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अक्रोध दिव्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली जो आपने बोर्ड पर दिखाया था ना, वो 3 स्टेटमेंट्स हैं। योर वॉइस वाज नॉट वेरी क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ, उसमें मैं फोटो भेज भी दूंगा, तो बता देता हूँ। कर्म उन्मुखी सुकृति, कर्म उन्मुखी सुकृति, ज्ञान उन्मुखी सुकृति, सुकृति का मतलब पायस डीड्स, और भजन उन्मुखी है भक्ति उन्मुखी सुकृति। कर्म और ज्ञान से जो पुण्य मिलता है, इसमें भगवान की तरफ झुकाव नहीं आता है, पर भक्ति उन्मुखी से आता है। वो भक्तों की कृपा से, प्रसाद, बुक्स बांटते समय, कीर्तन सुन लिया, उस वजह से जो सुकृति डेवलप हो जाती है, उससे भगवान की तरफ आकर्षण होता है। इवन धनाढ्य बनने के बाद भी, पैसे वाले बनने के बाद। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं, बस रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिलकर ग्रुप के साथ गुरु महाराज जी के दर्शन करा दीजिए। वहाँ पर मिलिए सब ग्रुप। क्लियर आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया। हाँ प्रभु जी, मैं ये, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि
हम सबको गीतामृत क्लास के लोगों को सबको गुरु महाराज जी से मिला लीजिए संडे को, या मतलब मैसेज करके। नहीं ऐसे नहीं मिलाएंगे, संडे में मिलने में पर्सनली रिलेशन कैसा रहेगा। अच्छा, खुद 10 साल तक टाइम लीजिए, मंदिर आइए, सेक्रेटरी से बोलिए क्या मिल सकते हैं क्या, वो बोलेंगे ठीक है। उस सबसे पहले पूछेंगे क्यों मिलना है, कुछ आपको अच्छा रीजन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मिलना मत बोलते राइट। मतलब कभी मिले नहीं, बट हर बार ट्राई करोगे तो साल में एक बार तो मिल लोगे। हाँ अपने बर्थडे में जाइए, आज मेरा जन्मदिन, ठीक है। आप झूठ बोल के 4-5 जन्मदिन मत मनाना, कई लोग बनाते हैं, एक बोले महाराज हमारा जन्मदिन है, फिर अगले महीने फिर आए तो तुम्हारा जन्मदिन महाराज कोई याद था। लोग आज बोलते हैं बोले महाराज वो मेरा वो था कैलेंडर वाला था, आज मेरा दीक्षा वाला है। महाराज बोलते हैं अभी कोई दूसरा रशियन वाला कैलेंडर वाला भी आएगा आपका, इस कैलेंडर से जन्मदिन मना रहे हो। तो महाराज बोलते हैं मिलने आए थे। महाराज बोले कोई बात। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक सूचना है, सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, जो आपका रेगुलर डोनेशंस आते हैं, जो कंट्रीब्यूशन नित्य सेवा है उससे रिलेटेड है, कि समय से देते ही होंगे लोग, फॉलो अप कर रहे हैं आप लोग के साथ में। जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनको कुछ ना कुछ डोनेशन देना चाहिए। जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं तो उनका नाम है हमारे पास, जो नहीं भी दे रहे वालों का, कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर दीजिए। दान देना चाहिए, नहीं तो आपका जो कमाई वो शुद्ध नहीं होता है। और दूसरा कि ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा हमारा नित्य सेवा या पैराफेलिया में डीटी डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है। अब हम नहीं चाहते हैं कि और ज्यादा वहां जमा, क्योंकि अब नामअट्टा में हमारा मेंटेनेंस के लिए इतना ज्यादा डोनेशन नहीं आता है। कभी बहुत जरूरत होती है तो दे देते हैं डिवोटीज, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब नए लोग जो जुड़ेंगे उनको सिर्फ नित्य सेवा में जोड़ा जाए, पहला चीज। और आप में से कोई को लगता है कि हम अब डीटीज के डिपार्टमेंट के अलावा या उनको छोड़कर यहाँ भी दे सकते हैं, तो भी ट्रांसफर करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और अनाउंसमेंट है? पद्मपुरी वो भी है, इसका वो भी है। अभी ओबीएस जमा नहीं कर रहे हैं, चैप्टर 1 का हो गया। किसने किसने चैप्टर 1 को भी जमा कर दिया? चैप्टर 2 आया नहीं है, ठीक है, तो मैं भिजवाता हूँ। सीताराम हरिप्रभु, चैप्टर 2 को भी भेज दीजिए ग्रुप पे, पद्मलोचन पूछ लेगा। क्वेश्चन है चैप्टर 2 भगवत गीता का, ठीक है। तो डेट फिक्स करें, बताना पड़ेगा। एक ईस्ट गोष्ठी रखना चाह रहे हैं, जस्ट टू आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सको। कुछ प्रॉब्लम है जो फोरम में बोल सकते हो, पब्लिक फोरम में। तो वेडनेसडे को ही साथ रखेंगे, वो नेक्स्ट होगा, अभी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। बलभद्र प्रभु, मोहन प्रभु जी होंगे, और भी जो डिवोटी सेवा कर रहे हैं जो गीतामृतम में नहीं है वो भी आ सकते हैं इसमें। तो हम बुलाएंगे, प्रसादम होगा, 2-3 घंटे का चर्चा है। और अपने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो डिस्कस कर लो। आपको कुछ सूचनाएं देनी हम वो देंगे, सेवा किसकी क्या है। कुछ जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वैष्णव बिहेवियर पर 5 दिन का सेमिनार करने जा रहे हैं, उस पर है। कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग होगी। TTC1 आप में से कितने लोग करना चाहते हैं? टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जैसे आप अच्छा लेक्चर दे सकते हो, तो वो जो भी देना चाहते हैं सीताराम हरिप्रभु का रजिस्टर करा दीजिए। वो कोर्स का फायदा बता देता हूँ। अगर TTC1 आप करते हैं और ITC कर लिए हैं तो आप फैकल्टी बन सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं ITC का। TTC1 और TTC भक्ति शास्त्री अलग होता है। वो करने के बाद भक्ति शास्त्री पढ़ा सकते हैं। मतलब भक्ति शास्त्री का होना जरूरी है और TTC1 होना भी जरूरी है। और भक्ति शास्त्री TTC कोर्स अलग होता है। हाउ टू टीच भक्ति शास्त्री, उसका कोर्स होता है 3 दिन का, और 5 दिन का TTC1 होता है। ये ऑथराइज्ड है, ये एजुकेशन मिनिस्टर से सर्टिफिकेट मिलता है, वो लाइफ टाइम काम आएगा आपको। कोई भी टीचिंग के लिए TTC1 होना जरूरी है। तो ऋषि कुमार प्रभु जी ऑथराइज्ड व्यक्ति यहाँ पर कोर्स कराने के लिए, तो हमारे यहाँ करा सकते हैं।
तो जो जो इच्छुक हैं वो नाम दे देंगे, फिर वो डेट फाइनल करेंगे नंबर ऑफ डिवोटीज के हिसाब से। वो इवनिंग में ही होगा क्लासेस को, 5 दिन का थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए, और एक अचीवमेंट है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कौन है जो भक्ति शास्त्री नहीं किया और करना चाहता है? वो भी आप नाम लिखा दीजिए प्रभु जी के पास। सीताराम, हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही होगा, वो होगा, उसमें कोई आपको आने की जरूरत नहीं। एग्जाम्स के दिन आना पड़ता है, श्लोक और एग्जाम्स अपीयर होने के लिए ऑफलाइन आना पड़ता है, तो घर से बैठ कर सकते हैं। 7,000 या 7,500 कुछ फीस उसका, और वो भी एजुकेशन मिनिस्टर सर्टिफिकेट देता है। भक्ति शास्त्री से ब्राह्मण दीक्षा आदि आगे का द्वार खुलता है। ठीक है, क्या था? उनमें से एक होना चाहिए TT1 के लिए, तो बता देना अभी कंफर्म, मुझे कंफर्म नहीं, भक्ति शास्त्र जरूरी नहीं है, IDC होना जरूरी है। TTC1 के लिए भक्ति IDC होना जरूरी है, डिसाइपल कोर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ।